नए करोड़पति आएंगे, कई जो है नए वकीलों को जो टिकट दिए गए थे इंडिपेंडेंट, उनकी लॉटरियां हैं, जिनके केस नहीं कोई, जिनको कोई जमानत का केस नहीं देता था, अब वो करोड़ों के अपने वो टिकट अपनी सीटें बेचेंगे। एक की तो रेट लग चुका है, एक इफ़त ताहिरा सोमरो उनका नाम है, जहांगीर तरीन के खिलाफ खड़ी थी इलेक्शन में। सुना है, एलिगेशन है कि 35 करोड़ का रेट उन्होंने सेट कर दिया है, 7 कैनेडियन वीजा था उसका। तो आगाज इस चीज का इलेक्शन से 1-2 दिन पहले ही हो चुका था, लेकिन अभी बोलियां, वो कहते हैं ना कि बोली शुरू होगी 35 करोड़ से, इससे ऊपर चलेगी। तो अब वो बकरा मंडी का आगाज है। अब देखें असली करोड़पति अरबपति कौन बनेगा। वो बिलावल भुट्टो बनेगा, शहबाज शरीफ बनेगा, जो इस ताज पे बैठेगा, तख्ते ताज पे। लेकिन ये सियासत नहीं है, बदनसीबी है 25 करोड़ लोगों की। आज मुझे 2 शख्सियतें बहुत याद आई। जब मैंने ये देखा कि इंडिपेंडेंट जो है वो लोग जीत रहे हैं, मुझे उस्मान बुजदार और फराह गोगी बहुत याद है। मैंने कहा तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, बहुत याद आई। मैंने कहा काश आज वो होते। लेकिन क्या है, सुना है ऐसे हजरात कई और मिल जाएंगे। बुशरा मैडम जो है, उनके बारे में मैंने सुना था कि उन्होंने एक नया उस्मान बुजदार ढूंढ लिया है। वकील हैं वो, बिलावल भुट्टो साहब इनायत के मुर्शद के पीर वकील हैं, और वो इलेक्शन जीत चुके। तो उस्मान बुजदार तो एक स्टाइल का नाम है, जिसने, वो पंजाबी में कहते हैं जिसने अन्नी पानी, जिसने अन्नी डालनी है, वो तो उसका नाम है, तो कोई भी हो सकता है। गोगियों से तो सारा मुल्क ही भरा पड़ा है आपका। गोगियां बुजदार तो ये तो हर दूसरा, एक गली में 10-10 बैठे। देखें अब क्या होता है। लेकिन आरजू, मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और बहसीत एक वकील, है ये दुख की बात, लेकिन ये करने में मजाका कोई नहीं है। जिस तरह किसी ने कहा था कुछ दिन पहले, पाकिस्तान को सिर्फ एक मुखलस फौजी और एक अच्छा मौलवी ही बचा सकता है। और इस फिक्रे के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन वो कहां से आएगा। वो किसी ने साथ ये भी कह दिया था कि ये लगता है ऐसे ही है जैसे को काफ से परी लाने के मुताबिक। बहुत मुश्किल है कि अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी वो कहां से आएगा, क्योंकि वो 1947 से अभी तक तो वो मिला नहीं है। लेकिन आज दुख के साथ ये कहूंगा, जो एक्सरसाइज आपने की है उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया भी बिल्कुल मुसलसल आपको नोट कर रहा था। शैम इलेक्शन का नाम उन्होंने दिया। कराची का पोलिंग स्टेशन नंबर 81 यहां पे डिस्कस हुआ कि वहां 2 बजे के बाद पोलिंग शुरू हुई है। यहां इंटरनेशनल मीडिया ने यह भी देखा कि बैलेट पेपर खत्म हो गए थे। इंटरनेशनल मीडिया मुसलसल दिखा रहा है कि किसी जगह पे कोई किसी एजेंसी का बंदा है, पहले वो लोगों ने अंदर बावर्दी जाके घुस के पहले वो निकले, उसके हाथ में पिस्टल थी। वो इस वक्त देखा जा रहा है, सारा वायरल हो चुका है। और मैं जिस तरह कई दफा मैंने पहले कहा था, ये वाकयात तो आज लोगों ने देखे हैं, ये इलेक्शन होने से पहले ही अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका था। आप मुसलसल एक ऐसे वहम में मुब्तला है कि दुनिया सारी नाक में खाना रोटियां डालती है और हम किस खूबसूरती से पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। आपके जो सेक्रेटरी, जो एस्टेब्लिशमेंट के जो सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, वो अक्सर बैठ के ये कहते हैं, देखें जी हमने आईएमएफ को बेवकूफ बना लिया है, बच्चे को अपार्टमेंट ले दिया है लंदन में, 2 घर टोरंटो में ले लिए हैं। ये नहीं पता कि आप अपने ही माँ के कपड़े फाड़ रहे हैं, आप 25 करोड़ लोगों के गुर्दे दे रहे हैं, और आप सुकून से नहीं बैठेंगे। नेचर अपना कोर्स पूरा करती है, नेचर अपना कोर्स पूरा करती है। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि आप ऊपर से ईंटें डालें और नीचे से चीनी निकले मशीन में से, ये होता नहीं। आप ऊपर से ईंटें डालेंगे, नीचे से बूरा ही निकलेगा, ईंटें ही निकलेंगी। ये किसी को समझ नहीं आ रही। ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जो है पाकिस्तानियों को नहीं समझा पा रहा, मेरे दुख के साथ। आज मैं ये खासकर खान एकेडमी के बारे में कहूंगा, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने सारी मुश्किलात के बावजूद बड़ी खूबसूरती के साथ फेसबुक पे भी वीपीएन सिखा दिया सारे लौंडे लपाड़ों को, उन्हें कंप्यूटर में मास्टर्स कर दिया, उनको सारी स्किल्स दे दी हैं कि तुमने किस तरह चेक करना है अपने पोलिंग स्टेशन को। लेकिन इनको यह नहीं बताया कि इस कंप्यूटर से रिस्क किस तरह कमाना है। यहां पे ये सारा 25 करोड़ लोगों के बच्चे सारे, इनको कह दिया तू जिहाद आइए। लेकिन कासिम मेरा बेटा जो है, वो वहां लंदन से ही
सिर्फ ट्वीट की है उसने झंडा उठा के, उसने कहा बाहर निकलो ये लेकिन देखें दुख वाली बात है, जितना भी इस वक्त आपके पास जो लीडर है, आपका कोई ब्यूरोक्रेट है, जज है, किसी का बच्चा पाकिस्तान में नहीं। लेकिन सर ये फेयर इलेक्शन से आपके ख्याल से रिजल्ट्स ठीक है? मैं आपसे आप सवाल के बजाय सवाल करूंगा, मुझे ये बताएं आज तक पाकिस्तान में कोई फेयर इलेक्शन हुआ? फिर आप आज के इलेक्शन को क्यों फेयर मान रही हैं आप? जब माजी में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था, इसमें क्यों फेयर इलेक्शन? बल्कि जो स्टोरी हम रो रहे हैं, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर दूध का खालिस गिलास नहीं मिलता तो आप कहते हैं कि सारी दुनिया ईमानदार हो जाए। किस तरह हो सकती है? टैक्सी ड्राइवर। नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे आरजू काजमी जी को और साजिद तारार साहब को। मुबारक हो पाकिस्तानियों, तुम्हें तुम्हारा टट्टू शरीफ। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर जो सर में जो भेजा है वो है ही नहीं। अरे इस बार तो तुम्हारे पास मौका था, कुछ अच्छा सा चुनते जो तुम्हारे देश को आगे तरक्की की राहों पर लेके जाता, बट नहीं, तुम लोगों ने तो कूड़ा कबाड़ा ही चुनना है। अब झेलो पूरे 5 साल तक और हम लोग पूरे 5 साल मज़े लेंगे आप लोगों के। मनोरंजन का पूरा साधन आप हमारे लिए कर चुके हो अपने टट्टू शरीफ को चुन के। अभी इससे बेहतर तो तुम लोग आर्मी से बोल दो कि खुद ही देश को चला ले। क्यों ये चुनावों का दिखावा करती है, इतना पैसा खर्च करते हैं। जितना पैसा चुनावों में तुम लोग खर्च करते हो उतना पैसा अगर बेचारी पाकिस्तानी गरीब जनता के ऊपर लगाओगे तो उन लोगों की हालत तो कुछ बेहतर होगी। उनके घर में आटा मिलेगा, लाइट के जो बिजली के बिल इतने आते हैं उनको कम कर लेते इस चुनाव के खर्चे में। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तानियों। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को गंद में रहने की आदत है, तो गंद में ही रहोगे। धन्यवाद। खाइए या इनकी फैमिली को आने दें या वो डिक्टेटर आके खा जाते हैं, वो भी तो नुकसान ही करते हैं, फायदा कोई नहीं करते। नहीं, फायदा उसमें ये ना, डिक्टेटर आते हैं चले, एक ही खाता है ना। यहां तो लाइनें लगेंगी, अभी यहां तो लाइनें लगेंगी ना। कितनी पार्टियां हैं जितनी आएंगे, जिनको मिनिस्ट्रियां बांटी जाएंगी, किस बेदर्दी से खाएंगे? फिर आप मुझे ये बताएं, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर किसी का स्लोगन है और ये खाता है तो लगाता भी तो है? देखिए, स्लोगन है पार्टी का। शर्म कहते, शर्म हमको मगर नहीं आ रही, ये स्लोगन है एक पार्टी का, कहते खाता है लगाता भी तो है। सर वो मिस्टर 10% मशहूर थे जरदारी साहब। एक 10%। अच्छा, उस बीबीसी ने कहा। और दूसरा, मैं हैरान हूं, जो आपके एक अगले वजीर आजम शायद हो बन जाए, वो उनका एक इंटरव्यू, उनसे उन्होंने पूछा कि भाई आपके लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, घर? उन्होंने कहा शायद हो सकता है। ये जवाब है उनका। कहते हैं आपके फैमिली मेंबर कितने ब्रिटिश हैं? कहते मुझे कोई पता नहीं। कहते एवन फीड के फ्लैट किन के? कहते मुझे कोई पता ही नहीं। कहते मुझे कोई पता ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब। हाँ, देखे जरा गौर से। और फिर उनसे कहा गया वो मर्सिडीज आपने तोशा खाना पे आपने मर्सिडीज ली थी, वो कहते शायद ली हो। कानून की बात है भाई, कानून ने हमें छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। लेकिन आरजू, इस पे मेरे जैसे लोग तो पहले भी जख्मी हैं, आज मजीद जख्मी हुए हैं कि, और मैं हमेशा आपको कहता था इस एक्सरसाइज की जरूरत थी ही नहीं। आपको इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है, आपको करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन की जरूरत है, आपको जो 5000 लोगों ने हॉस्टेज बना रखा है, आपने उनके खिलाफ कोई उठेगा तब पाकिस्तान सांस लेगा। और 5000 लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो मुख्तलिफ पार्टियां चेंज करके भी आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के ब्यूरोक्रेट भी हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के जज भी हैं, वो यूनिफॉर्म्स में भी हैं, लेकिन 5000 से ज्यादा नहीं। उन्होंने आपको 25 करोड़ लोगों को हॉस्टेज बना रखा है। और ये वो मैंने आपको शायद कई दफा कहा था, वो इतने ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, आपस में रिश्तेदारियां उन्होंने कर ली। ये साला और बहनोई की गेम बन चुकी सारी। साला मिनिस्टर है तो बहनोई जर्नैल है या जज है, या वो है तो वो है। इतने वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं पाकिस्तान में करप्शन करने के लिए, इतने हो गए। मैं आज बल्कि आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं बांग्लादेश मॉडल फिर मेरे ज़हन में आ रहा है। आपको पता है, मैं उन बहुत बाइज्जत वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बांग्लादेशी मॉडल पाकिस्तान में फिट करने की कोशिश की थी। मैंने उनसे ये पूछना चाहूंगा, हसीना वाजिद का अभी तक उसको इशू है कि उसने अभी तक अपना जानशीन डिक्लेयर नहीं किया? इशू है वहां पे। और आपकी पार्टियों के हालात क्या है? कभी नोट किया?
मैं पूछना चाहूंगा मोदी साहब का जानशीन कौन है? कोई नहीं। बांग्लादेश का मैंने आपको बता दिया, कोई नहीं। तालिबान में जानशीनी चल रही है, साले बहनोई बाजियां दामाद इकट्ठे किए हैं किसी ने? ये सिर्फ आपके कंट्री के अंदर है सर। तो किस तरह, कहां का मॉडल लाएंगे आप? पस्तियों के मॉडल ढूंढने में आपको बहुत तकलीफ हो रही है। किस तरह ढूंढेंगे मॉडल? आप पे फिट ही कोई नहीं आता। मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। मैं जहां से बैठ के बात कर रहा हूं, 250 साल की हिस्ट्री है डेमोक्रेसी, और मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं मायूस हूं आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ भी। मुझे कोई सर ये तो कह रहे इलेक्शन जरूरी थे, वरना IMF जो है वो पैसा देना बंद कर देता अगर ये डेमोक्रेसी नहीं रखेंगे और डिक्टेटरशिप लाएंगे। नहीं, पहले भी तो आप इन्हीं ड्रामों के लिए तो करते हैं ना। पहले आपने जो हाइब्रिड सिस्टम है, इसी ड्रामे के लिए करते हैं। कभी प्रेसलर तरमीम है, उसको ठीक रखने के लिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कह देते हैं ना, जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी हम पैसे नहीं देंगे। तो ये ड्रामे ही करते हैं आप, और इसमें क्या है? इलेक्शन तो आज तक फेयर हुए ही नहीं कभी भी। इलेक्शन तो होते हैं सिविलाइज कौमों में। जो अपने माँ के कपड़े फाड़ने वाले, उनको क्या पता इलेक्शन, उनको क्या पता इलेक्शन के स्पेलिंग क्या है? लेकिन आरजू, आज लोग भारत में हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। हंस इसलिए रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, रो इसलिए रहे हैं कि पड़ोस में आग लगी पड़ी है, पता नहीं इसका मुस्तकबिल क्या है। हो सकता है चिंगारियां उधर भी जाएं, क्योंकि आप जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जिस तरीके से आपकी एक यूथ जो है, उनके पास करने को कुछ भी नहीं है, या नशों में है या रेडिकलाइजेशन में। तीसरा तो उनको स्कूलिंग का तो पता ही नहीं जा रहा ना, क्योंकि उसकी वजह ये है, ये जो 5000 लोग जिन्होंने आपको हॉस्टेज बना रखा है, वो कहते हैं अगर ये पढ़ जाएंगे तो चैलेंज करेंगे हमारी करप्शन, हमारी अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे। उनके तो इंटरेस्ट में कि अपने बच्चे बीकन हाउस से पढ़ा के, एचईएसएम से पढ़ा के, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और बाहर से पढ़ा के, उनको ला के इनके ऊपर अगले नस्ल दर नस्ल जिस तरह वो बिठाते हैं, ब्रिटिश एजेंट हैं जो सारे, वो उनके तो प्लान का हिस्सा नहीं है। वो तो जानबूझ के आपको रेडिकलाइज करना चाहते हैं, बल्कि आपको रेडिकलाइज करके आपके पड़ोसियों को डराना चाहते हैं, आपको रेडिकलाइज करके वो वेस्ट को डराना चाहते हैं, और उनका फार्मूला कामयाब है। उनका फार्मूला लेकिन सर TLP वाले भी हार गए, कई बड़े बड़े नाम जो पॉलिटिशियंस थे, शेख रशीद और कई दूसरे, सब हारे। कुछ तो हारे, TLP नहीं हार सकती। हारेगी किस तरह? सीटें आ रही है ना, उनकी सपोर्ट जितनी है, जितना उनका इनकम है, जो उनकी दहशत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, वो वजीराबाद पहुंचे थे, पूरा पाकिस्तान उनके कदमों में गिर गया था। उनकी स्ट्रेंथ देखें, उस वक्त उनकी कितनी सीटें थी? कोई सीटें नहीं थी। उनके पास जो हथियार है वो किसी के पास नहीं है। उनके पास मस्जिदों के लाउड स्पीकर है, उनके पास मदरसे हैं, उनका ये कारोबार है। आरजू, उनसे डरा करें आप, उनसे डरा करें। लेकिन उनसे तो डर दुनिया, अमेरिका डर रहा है भाई उनसे, चले। लेकिन गलत हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है गलत हो रहा है। आपकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और ये वो बंदा कह रहा है जो 2 दफा लॉ स्कूल गया है और जो सारी जिंदगी से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है। क्योंकि मेरी नजर में पाकिस्तान को इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है, पाकिस्तान को करप्शन के ऊपर क्रैक डाउन की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर शफाफियत चाहिए। इस वक्त जजों के बड़े बड़े जो ओहदे हैं, उनके बच्चों की सिटीजनशिप है, उनके एसेट्स पब्लिक करें आज, और उनके नाम ECL में डालें। जब तक ये नहीं होगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बहुत दूर की बात है। और खुदारा, एक मैं बता रहा हूं, दुनिया में आज तक मैंने किसी मुल्क को तरक्की करते नहीं देखा जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो। मैंने किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये 2-4 चीजें नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछें क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए, अगर यहां पे आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं। आप तो सिर्फ IMF से पैसे लेके, लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ, 25 करोड़ लोग हैं, उनका खून पसीने से किस्तें देंगे। आपको तो सिर्फ उन्होंने किस्तें देने के लिए रखा हुआ है। अगर आप मुझे ये बताएं, मैं छोटा सा क्वेश्चन आप ईरान के साथ ट्रेड करें, तरक्की हो जाएगी, स्मगलिंग बंद हो जाएगी। लेकिन आप नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहते, स्मगलिंग चाहते हैं। आप पता है आपको चलाने वाले जो इस वक्त जो टूटे फूटे चला रहे हैं, सारे हार्वर्ड के और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेकिन शायद किसी को कोई ख्याल आ जाए। मगर सर मैं लास्ट में जरूर कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब को मैं बादामों का पैकेट भेजने वाली हूँ कि उनकी मेमोरी आ जाए वापस कि उनकी फैमिली में कितने लोग जो है डुअल नेशनल है और उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो शायद याद कर पाए फिर। लेकिन 25 करोड़ लोग मान रहे हैं ना। वो देखे, वो जो इतना आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हो, आप टीवी में बैठे हो, आपको पता इंटरव्यू चल रहा है,
लेकिन किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ बना देते हैं, खूबसूरती के साथ। सर इस सफेद तरीके से एक झूठ बंदा पहले पकड़े भी जा रहे थे, बिल्कुल पकड़े जा रहे थे। कोई क्वेश्चन ही, कोई पूछता ही नहीं, बिक रहा है। मैं तो खुद सोच रहा हूं कि मैं आइंदा ये कहना शुरू कर दूं कि मैं तो जलावतन होकर वाशिंगटन डीसी में फिरा हूं, मैं तो जलावतन हूं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा हूं, यहां बैठा हूं। क्योंकि देखे ना, अगर खान साहब वो कहते थे कि अगर जेल में रहेगा तो मंडेला बन जाएगा, बाहर जाएगा तो खुमैनी बन जाएगा, मैं तो खुद सोच रहा हूं दाढ़ी रख लूं, 3-4 शादियां कर लूं, कोई ऐसी खातून देख लूं कि यार मुझे वजीर आजम बना दे तो मैं शादी कर लूं, और यहाँ पे लोगों को बच्चे लड़के देना शुरू कर दूं, और उसके बाद लोगों को देखो मुझे निकाल दिया है, इमाम खुमैनी बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दूं। मैं तो खुद सोच रहा हूं बहुत अच्छा कारोबार, मजदूरी कर करके मेरी जान निकल गई यहाँ पे, ये तो कारोबार ही बहुत अच्छा है। कभी आप जैसे किसी दोस्त ने मुझे मशवरा ही नहीं दिया ये, मैं तो खुद चाहिए। सर यहाँ तो अजीब ही तमाशे चलते हैं, आपको पता है पीटीआई भी मिठाई बांट रही है, पीएमएलएन भी मिठाई बांट रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा कि कौन जीता है। जीत किसी की, दोनों जीत क्लेम कर रहे हैं। देखें, जीत जब हुई नहीं किसी की, जब पूरा मुल्क हार गया है तो जीत किसकी? पाकिस्तान हार गया है आरजू, आज पाकिस्तान हार गया है, और ये 1947 से हार रहा है, आज नहीं आ रहा। मेरी मादरे मिल्लत आज नहीं हारी, 1947 से हार रही है, और इसको कोई अभी तक रोकने वाला नहीं पैदा हुआ। दुख वाली बात ही है, दुख इस बात। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आई होप के कुछ रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर कुछ समझ में चल क्या रहा है। मैम, आपको इकोनॉमिक इमरजेंसी और करप्शन के क्रैकडाउन का जरूरत है, और नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, पीरियड। इनको चाहिए, कहीं और से नहीं मिलता, भारत से कोई नेशनलिज्म इंपोर्ट कर लें, शायद बेहतरी आ जाए, शायद आपको आराम आ जाए। हो सकता है सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।